नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे अरविंद केजरीवाल के जासूसी कांड की। चौंकिए मत, अरविंद केजरीवाल ने बकायदे इस तरह का एक यूनिट बना रखा है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और ये दावा आज का नहीं है, ये बात कई साल पुरानी मतलब 4-5 साल पुरानी है। लेकिन गजब बात यह है कि जो लोग पेगासस पर विदंडा खड़ा किए हुए हैं और जो लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और पता नहीं कौन कौन से कोर्ट में जाकर अर्जी लगाए हुए हैं और जो लोग लगातार सीरीज पे सीरीज चला रहे हैं, उन सारे लोगों ने इस यूनिट पर स्टोरी करना और इस स्टेट सर्विलांस पर बात करना ठीक नहीं समझा। उन्होंने इससे गुरेज किया। क्यों? क्योंकि संभवतः ये सेकुलर सरकार है और सेकुलर सरकारों के किसी भी काम पर, ऐसे काम जो स्टेट को सर्विलांस स्टेट बनाते हो, उस पर ये लोग बात नहीं करते हैं। लेकिन एक पत्रिका है जिसने इस पर बात की। उस पत्रिका का नाम है ओपन मैगजीन। 6 अक्टूबर 2015, मतलब अक्टूबर का अंक था ओपन मैगजीन का। इसने कवर स्टोरी की और जैसा इसका नाम है ओपन, वैसे ही इसने अरविंद केजरीवाल को ओपन कर दिया कि अरविंद केजरीवाल दरअसल कर क्या रहे हैं। वो जो कर रहे थे उसकी खबर एलजी को नहीं थी। आप ये समझिए कि जो लोग दिल्ली को जानते हैं उनको पता होगा कि वहां के संवैधानिक मुखिया, प्रशासनिक मुखिया और पॉलिसी डिसीजन वाले मुखिया सब कुछ एलजी ही होते हैं। मुख्यमंत्री की वहां कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने बिना एलजी को बताए क्या क्या किया वो आप सुनिए। एलजी को तो बाद में पता चला। 1 अप्रैल 2015 को दिल्ली गवर्नमेंट की कैबिनेट बैठती है और उसमें एक प्रस्ताव आता है। दिखाने के लिए तो एसीबी का प्रस्ताव होता है, लेकिन उसमें सीक्रेट सर्विस फंड बनाने का छुपा प्रस्ताव रहता है कि इसको बनाया जाए। और उसको बनाने के साथ उसका आप फंड सुनेंगे तो 1.5 से 20 लाख है। लेकिन आप ये याद रखिए कि सीक्रेट सर्विस फंड दिखाने के कुछ और होते हैं और खर्चा करने के कुछ और होते हैं। ये फंड बनाया गया कि ये फंड होना चाहिए जिसमें इतने से इतना का बजट होना चाहिए। सीक्रेट सर्विस फंड बना, फिर उसका बजट बना, फिर उसमें यह हुआ कि हमको सर्विलांस से जुड़े हुए सारे इक्विपमेंट्स खरीद लेने चाहिए। अब आप देखिए कि सारी चीजें हो रही हैं। ये उस 1 अप्रैल 2015 के प्रस्ताव में था जो कैबिनेट बैठी थी। फिर 29 सितंबर 2015 को दूसरी कैबिनेट बैठती है और वो कहती है कि हमको डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस के मातहत एक यूनिट बनाना चाहिए, जो यूनिट दिल्ली सरकार के मातहत काम कर रहे विभागों पर नजर रख सके, संस्थानों पर नजर रख सके, स्वायत्त संस्थानों पर नजर रख सके। और इसके लिए हमको रिटायर अधिकारियों का चुनाव करना होगा। अब रिटायर कौन होंगे? रिटायर अधिकारी ईडी के होंगे, सीबीआई के होंगे, मतलब जांच एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी होंगे। वो अधिकारी, भाई विजिलेंस, अगर आप सीक्रेट यूनिट बना रहे हैं और चाहते हैं कि आपके जो मातहत अधिकारी हैं उन पर नजर रखी जाए, तो नजर रखने के लिए तो साहब ऐसे ही लाने पड़ेंगे जो उन पर नजर रखें और आपको बताएं कि इस तरह की चीजें हो रही हैं। तो बाकायदे जो नोट है, उस नोट में ओपन मैगजीन कोट इन कोट लिखता है कि वहां बात हुई और बात में कहा गया एसीबी के अंतर्गत आता है डायरेक्टरेट ऑफ विजिलेंस, उसके मातहत एक यूनिट बनाई जाए जो यूनिट दिल्ली सरकार के मातहत काम कर रहे तमाम लोगों पर नजर रखी। और हमने आपसे पहले बताया कि सर्विलांस इक्विपमेंट्स जो है, इक्विपमेंट्स खरीदने की बात हो गई थी 1 अप्रैल 2015 को। तो अब और आज क्या तारीख है जिस मैं नोट की बात कर रहा हूं? वो तारीख है 29 सितंबर 2015। तो 29 सितंबर 2015 को ये नोट आता है कि हमको ऐसा ऐसा करना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई, यूनिट बनाने के बाद भी हो गया और उसके फंड की व्यवस्था तो 1 अप्रैल 2015 को ही हो गई और 29 सितंबर 2015 को ये बात हो गई कि हमको यूनिट बनानी है। ये सारी चीजें हो रही हैं, लेकिन एलजी को इसकी कानो कान खबर नहीं है। पीआर रमेश ने जो स्टोरी की है ओपन मैगजीन में, वो आप
जब उस स्टोरी को आप देखेंगे तो आप समझिए कि आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह से दिल्ली को एक सर्विलांस स्टेट में बदला गया। लेकिन इस पर कहीं कोई बात नहीं हुई, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। ये अरविंद केजरीवाल डरी कोनी पीआर रमेश की स्टोरी है, 6 अक्टूबर 2016 ओपन की कवर स्टोरी है। और आप ये समझिए कि इस स्टोरी में मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं, उसको आप जरूर सुनिएगा। ये देखिए, एज सून एज IIT एजुकेटेड फॉर्मर RTI एक्टिविस्ट टू पावर इन अर्लियर 2015 विथ ए मेजॉरिटी इन द दिल्ली assembly, it's emerged that he began to put together a team that comprised serving and retired officer of ED, police, CBI and other agencies, and offered them secret funds, perhaps with the intent to run a body would work in parallel to the ACB. Shocking, this effort was kept under wrap and made without securing the required approval of LG of Union Territory of Delhi. मतलब ये जो उन्होंने पीआर रमेश ने लिखा, वो कहते हैं कि साहब, ये जो अरविंद केजरीवाल है 2015 में सरकार बनाते हैं और सरकार बनाने के बाद एंटी करप्शन ब्यूरो के पैरेलल एक यूनिट बनाते हैं और उस यूनिट के बारे में एलजी को जानकारी नहीं होती है। उस यूनिट में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मतलब प्रवर्तन निदेशालय, आपको ध्यान होगा कि तमाम लोगों ने खबर की कि ईडी में इनके कोई जानकार हैं, इनके बड़े करीबी अधिकारी हैं जिनके पेगासस से स्नूपिंग हो रही है। और साहब, इस पर किसी ने स्टोरी नहीं की कि पेगासस तो आज भी तंडा आया, अभी वो कोर्ट में लंबित है। लेकिन इस पर, जिस पर पीआर रमेश ने इतनी बड़ी स्टोरी कर दी, उस पर किसी ने नहीं पूछा कि ये क्या है। तो इसमें ईडी के रिटायर्ड अधिकारी, पुलिस, सीबीआई के अधिकारी और एजेंसियों के लोगों को हायर किया गया, उनके लिए गोपनीय फंड बनाया गया और इस सब की जानकारी एलजी को नहीं। अब आप सोचिए कि यह किसकी जासूसी करवाने के लिए हुआ। और इसमें एक चीज और जो लिखी है वो ये कि अगर आपको ध्यान हो तो इनके जो राजेंद्र कुमार के ऊपर रेड पड़ी थी, अगर आपको ध्यान हो तो आप ये देखिए कि ये जो इन्होंने यूनिट बनाई, उस यूनिट के जो जिनको ये यूनिट जिनके मातहत होनी थी, उन अधिकारियों ने किस किस की जो है स्नूपिंग की, ये अपने आप में एक बड़ा रहस्य है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल डरे हुए हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।